नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी पुलिस कांस्टेबल का ये क्लास चल रहा है, स्टैटिस का जो है क्लास है ये। तो पुलिस कांस्टेबल के का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो हमारी ये 8वीं क्लास है और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बहुत ही कम मात्रा में वीडियो को लगता है शेयर ही नहीं कर रहे हो। आप लोग देखते हो, कुछ ही लोग देख पा रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने भविष्य के साथ आप खुद ही खिलवाड़ कर रहे हो। देखो, जो रात होती है ना, कहते हैं ना आदमी सपने राती में देखता है। ठीक है, तो उस सपने को साकार करने के लिए रात में मेहनत करोगे तो उतना ही अच्छा है। ठीक है, जो चीज़ें रात में देखी है उसे रात में ही ख़त्म करना है, ये याद रखना। तो हम जब तक रात में सारा दिन कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन रात में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी देना है तो उस रात में आपको देना चाहिए। और नहीं देंगे तो आपका जो भविष्य है ना वो फिर से रात के अंधेरे में खो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे। हम चलते हैं स्टैटिक जीके का ये 8वीं क्लास में। ठीक है, इसे मिलाया जाए। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें से कौन सा मिलान नहीं खा रहा है, तो कुमार गंधर्व जो था, ठीक है, ये गिटार से संबंधित नहीं है, ये भारतीय संगीत से संबंधित है। और भारतीय संगीत में दो तरह के संगीत है, एक हिंदुस्तानी संगीत है, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था दक्षिणी संगीत, जिसे हम कर्नाटक संगीत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मिटाया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओहो, ये वाला पेन भी सही नहीं है क्योंकि ये मिट नहीं रहा है। काफी क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि जो स्टैटिक का पोर्शन है वो 80 to 90% तो एकदम क्लियर है कि उसी में से आना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एकदम भूलना नहीं है, हमें एकदम तैयार रहना है। अगर तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो ये समझ लीजिएगा कि आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा क्या जाएगा। ठीक है, मेरा तो कुछ जाना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है में दम में फी एक पूर्वज पूजा उत्सव है। क्या है? पूर्वज पूजा उत्सव है जो डैश डैश करके राज्य में मनाया जाता है, तो ये कहाँ का है? ये असम का है। में दम में फी, ये कहाँ का पूर्वज उत्सव है, पूजा उत्सव है, तो ये असम का है। और असम के और भी हैं, जैसे बिहू मैंने बताया था, बिहू। ठीक है, बिहू हो गया, वैसागु हो गया। चाय का नाम आपने सुना है, चाय जो पीते हैं वो भी क्या है? एक उत्सव है जो असम में मनाया जाता है। ठीक है, देहिंग है, देहिंग पटकाई होता है, देहिंग पटकाई मतलब देहिंग पकड़ के पटक दो, ये भी कहाँ का है? असम का है। और अबू बाची कहाँ का है? अबू बाची भी असम का है। और असम का वैखो भी कहाँ का है? असम का है। और रोंगकर जो है, रोंगकर होता है, रोंगकर कहाँ का है? ये भी असम का है। और मांजुली का एक नहीं सुने हो, एक पिक्चर आई थी उसमें, तो वो भी क्या है? मांजुली जो क्या है, ये असम का जो है एक त्योहार है। और अली ए किंगकांग, ये भी कहाँ का है? असम का है। तो ये इतने असम के हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। और भी जान लेते हैं, जैसे गोवा का जान लेते हैं। गोवा का कौन सा त्योहार है? तो गोवा का है चिक्कन। क्या है? चिक्कन नहीं, चिक्कल होता है, चिक्कल कालो कहाँ का है? ये गोवा का है। गोवा के एक और लिख लो, सनबर्न कहाँ का त्योहार है? तो ये भी गोवा का है। और मैंगो है, ठीक है, मैंगो है, अंगूर है, ये भी एक त्योहार है, ये गोवा का है। लिखना चाहो तो लिख लो, मैंगो, अंगूर,
ये भी पूछ सकता है कि मैंगो त्योहार कहाँ का है या अंगूर त्योहार कहाँ का है, तो ये गोवा का है। ठीक है, और हिमाचल का त्योहार लिख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का क्या है, हिमाचल प्रदेश का लिख लो लावी। क्या है, लावी और सिपी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। और मध्य प्रदेश का भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक लिख लो गंडल्या, गंडल्या, घडल्या होता है, गढ़ल्या। ठीक है, और नीरजा। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश का मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नीचे ही लिख लिया जाए, एक तो आ जाएगा शायद। ये सांकेन, सांकेन डैश का एक पर्व है, का एक पर्व है। ठीक है, तो ये जो पर्व है सांकेन, ये बौद्धों का एक पर्व है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो बौद्ध, बौद्ध सांकेन बौद्ध का एक पर्व है। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वो ये भी पूछ सकता है सांकेन कहाँ का पर्व है, कहाँ, सांकेन अरुणाचल प्रदेश का एक पर्व है, ये भी लिख सकते हो। बौद्धों का एक पर्व है या फिर अरुणाचल प्रदेश का एक, सांकेन अरुणाचल प्रदेश का एक पर्व है। या फिर यहाँ पे बौद्ध पूछेगा तो बौद्ध भी लिख सकते हो। बौद्धों का त्योहार है कि जैनियों का त्योहार है। ठीक है, कि शैव धर्म का है कि वैष्णव धर्म का है कि मुस्लिम धर्म का है, किस धर्म का है, वो पूछेगा सांकेन, तो सांकेन बौद्ध धर्म का एक त्योहार है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये त्योहार है मेरे प्यारे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के और भी त्योहार हैं जो लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर डाल के लिख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है बूढ़ी बूटी, बूढ़ी बूटी। ठीक है, बूटी होता है। और न्योकुम है, न्योकुम। और श्री उत्सव भी है, श्री उत्सव। ठीक है, लोसर, लोसर जो है कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। चलो लोकू, चलो लोकू कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और पैग साग, पैग साव, साव, पैग साव। ठीक है, ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और मोपिन, मोपिन कहाँ का है, मोपिन भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मिटाया जाए, आप लोग वीडियो को पुश करके लिख लिया करिए। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा बताना होता है और हम लोग अगर इसी में फंसे रह गए तो ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारी कुछ चीजें जो है छूट जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस त्योहार को, किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो वो त्योहार है चेरा ओबा। चेरा ओबा को किस नाम से जाना जाता है, ये मणिपुरी नववर्ष के त्योहार के नाम से जाना जाता है चेरा ओबा को। ठीक है, चेरा ओबा। ठीक है, और भी त्योहारों के बारे में जान जाते हैं, जैसे नवरेह, नवरेह कहाँ का है, तो ये जम्मू और कश्मीर का है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और विशु, विशु अगर पूछता है तो विशु मलयालम। ठीक है, मलयालमों का त्योहार है। और पुथड़ू, पुथड़ू, पुथड़ू कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वोहाग बिहू, ये तो आप जानते ही हो, बिहू जहां भी आए तो कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वोहाग बिहू। और
खिचड़ी उत्सव, अगर खिचड़ी उत्सव के बारे में पूछे तो हम खिचड़ी कहाँ खाते हैं, यूपी में ज्यादा फेमस है खिचड़ी, तो युवा हमारे उत्तर प्रदेश की है। और गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा हमारे महाराष्ट्र की है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र की है। और एक नीचे और लिख लेते हैं, जुड़ शीतल, जुड़ शीतल कहाँ का त्योहार है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बिहार का त्योहार है, ठीक है। इतना मेरे प्यारे दोस्तों लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चला जाए। ठीक है, इतना मिटाया जाए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक लिख लिया करिए, सारे क्वेश्चनों को लिखना है प्लस याद भी करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो भी प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल पे नए हो, प्लीज वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास, आप एक जो है आपके पास एक समूह है, आप जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप अपने स्कूल में अपने क्लास में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो है बताइए कि सर भी पढ़ाते हैं, मैं इनकी वीडियो देखता हूँ या देखती हूँ, जो भी हो मेरे फ्रेंड जो भी हैं जानने वाले जितने भी मेरे लोग, मैं चाहता हूँ कि वो बेहतर से बेहतर उनको नॉलेज मिले, ठीक है। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि लोग जुड़ें और जुड़ के जो है अपने सपने को साकार कर सकें, ठीक है। यही चीज़ें आप इलाहाबाद जाओगे, दिल्ली जाओगे, वाराणसी जाओगे, लखनऊ जाओगे, कानपुर जाओगे, हर जगह आपको यही चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप अपने घर में रह के सारी सुख सुविधा जो खाते हैं वहाँ बनाते हैं, फिर खाते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे तो हर चीज़ आपको घर पे ही मिल रही है। आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप जाओ खाना बनाओ, आप जाओ झाड़ू मारो, ठीक है। आपको पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है, थोड़े मोड़े काम है घर के मैनेज करके वो चलो भाई उसे दिन में कर लेते हैं, रात में हम उसको पढ़ लेंगे, फिर हम सुबह 4 बजे जग जाएंगे या 3 बजे जग जाएंगे, फिर हम पढ़ लेंगे उसको। तो ऐसे करके आप अगर अपने लक्ष्य को जो अपना लक्ष्य जो एक समझ जाओगे कि मेरा अपने लक्ष्य जिस दिन सोच लिया ना कि भाई ये मेरा लक्ष्य है, इसे मुझे पाना है, तो आप पा सकते हो, ठीक है। जो आप 1 घंटे जो देते हैं, मैं उनसे कहता हूँ वो समय डबल कर दें। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जैसे आप 10 रुपया कमाने वाले हो तो आप 20 रुपया के बारे में सोचोगे, तो जो स्वाभाविक है आप मेहनत करोगे फिर, ठीक है। जैसे आप 10,000 कमाते हो, ये समझ लीजिए कि मुझे 20,000 कमाना है, जब 20,000 कमाओगे तो आप मेहनत 20,000 वाली करनी स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत जो है डबल कैसे होगी, जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे कि नहीं मुझे अब 50,000 मैं कमा रहा था, मुझे अब 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख का जब मेहनत आप शुरू करोगे तो 1 लाख नहीं अभी कमा पाओगे, तो ये समझ लो जो 50,000 जो कमाता है वो 75-80 तक तो जाने जाना है, 90 तक जा सकता है, हो सकता है कि 1 लाख से क्रॉस भी कर जाए, लेकिन आपको मेहनत जो है डबल स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो है एग्जाम मैंने पहले ही बताया है कि जून से है, 25 जून से, तो अभी आपके पास अभी अप्रैल चल रहा है, आज 27 अप्रैल है, तो अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर जून आएगा। तो आप अगर अभी से ही तैयारी स्टार्ट करते हो तो मैं स्वाभाविक मैं आपको बता दूं कि मैं अपना सिलेबस जो है 20 जून तक पूरे के पूरे जितने भी आपको पढ़ाना है, जितना पुलिस कांस्टेबल में या सीआरपीएफ वाले जो भी बच्चे हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं, तो ये मैं 20 जून तक खत्म कर दूंगा पूरा, जितना भी सिलेबस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था? तो ये 1997 मेरे प्यारे दोस्तों मिला था, ठीक है। 1997 ईस्वी में भारत रत्न मिला था हमारे
जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनको 1947 में मिला था। और भी जान लेते हैं भारत रत्न, तो जैसे नेहरू जी को कब मिला, जवाहरलाल नेहरू, आप पूरा लिखिएगा। तो नेहरू जी को मिला है 1955 ईस्वी में, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी को कब मिला है, 1962 ईस्वी में, ठीक है। जाकिर हुसैन को कब मिला है, जाकिर हुसैन जी को कब मिला है, तो 1963 ईस्वी में, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी को कब मिला है, इंदिरा गांधी जी को कब मिला है, तो इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला है, अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिला है 1987 ईस्वी में। और भी जान लेते हैं, और अरोड़ा आसफ अली को कब मिला है, अरोड़ा आसफ अली को कब मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन्हें मिला है 1997 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों। और MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला है, सुब्बुलक्ष्मी जी को, MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला है, तो 1998 में मेरे प्यारे दोस्तों। लता मंगेशकर जी को कब मिला है, लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर जी को कब मिला है, तो 2001 में मिला है। और पंडित रविशंकर को कब मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, रविशंकर जी को तो 1999 ईस्वी में। इतना जो है आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य संगीत किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। मिटाया जाए फिर अगला क्वेश्चन बताया जाए। जितनी जल्दी हो सके मैं सोचूंगा कि आपका जो है सारा जो है मई में ही खत्म कर दूं, और दोबारा जो है जो 20-22 दिन का जो है वो हम जितने भी हमारे पास सेट है वो सारे सेट भी करवाए जाएंगे। अगर उस 20-22 दिन में जो भी करवाया जाए वो उतने दिन में हो जाए, 20 दिन, 22 दिन में, 23 दिन में, क्योंकि अब 25 को एग्जाम है तो 24 तक ही कराया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य संगीत किस राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय होता है, शास्त्रीय नृत्य संगीत किस राज्य से संबंधित है, से संबंधित है। तो ये असम राज्य से संबंधित है, सबसे जरूरी चीज तो ये असम राज्य से है, ठीक है। और दूसरा शास्त्रीय नृत्य संगीत 8 प्रकार के होते हैं, लिख लेना ये भी। शास्त्रीय नृत्य संगीत, नृत्य संगीत 8 प्रकार के होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो पूछ सकता है कि शास्त्रीय नृत्य संगीत कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार बता दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का है ओडिसी नृत्य संगीत, ओडिसी नृत्य। ये कहाँ पड़ता है ये भी ध्यान दो, साउथ ईस्ट में पड़ता है, याद रखना। एक हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा होता है केरल राज्य में है, ठीक है। दूसरा कहाँ पे है, केरल में। कथकली जानते ही हैं, कथकली है केरल राज्य में, कथकली भी है और मोहिनी अट्टम भी है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम एक ही में लिख लीजिएगा। ये 1 2 3 हो गए, ठीक है। मैं राज्य में उसको डालते जाऊंगा। चौथा मणिपुरी का है, मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुरी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है। और एक चीज और, ये केरल जो है, केरल किधर पड़ता है तो ये भी जान लेते हैं, ये दक्षिण भारत का है,
ठीक है। ये कहाँ है? दक्षिण पूर्व भारत का है ये, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। और मणिपुरी का है उत्तर पूर्व का है, ठीक है, ये भी जानते रहिए, वो पूछता है। आंध्र प्रदेश है साउथ का, दक्षिण का लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत का ये भी है। और उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये उत्तर भारत का है, ठीक है, उत्तर भारत में है, ठीक है। और तमिलनाडु का भी लिख लीजिएगा, तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, ठीक है। और ये जो है ये भी दक्षिण भारत का है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यह सत्रिया है, सत्रिया खुद ही है, एक असम में पड़ता है, सत्रिया 8 हो गए, ठीक है। तो ये 8 जो है याद रखने हैं आपको, लिख लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, मिटाया जाए इसको, रोक के आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी ऐसे पूछेगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने वो चीज बताई है, लेकिन उसी समय फिर से अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? अभी मैंने बताया है, ठीक है। उत्तर भारत से मैंने क्या बताया था? अभी उत्तर भारत का मैंने एक ही बताया था, उत्तर भारत का कथक, ठीक है, ठीक। और इसके नृत्यकार कौन है? नृत्यकार के बारे में भी जानते हैं, नृत्यकार या फिर कलाकार, ठीक है। तो जैसे बिरजू महाराज हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और दमयंती जी हैं, दमयंती जोशी उनका पूरा नाम है, ठीक है, दमयंती जोशी हैं। और एक लिख लीजिएगा सितारा देवी, ये सब बहुत ही फेमस है कथकली के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिद्धेंद्र, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है, ठीक है। तो ये कुचिपुड़ी, सिद्धेंद्र योगी जी ने कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी को जो है और मतलब क्या किया है? गौरवान्वित किया है। कुचिपुड़ी को जन्म देने वाले कौन हैं? सिद्धेंद्र योगी जी हैं। इतना ये भी पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी के जन्मदाता कौन है, तो सिद्धेंद्र योगी जी हैं। और भी जान देते हैं इनके जो कलाकार हैं, ठीक है, कलाकार इसके कौन कौन है कुचिपुड़ी के, तो ये भी जान जाते हैं। भावना रेड्डी का नाम, और यमनी रेड्डी, अगर रेड्डी से आता है क्वेश्चन तो समझ जाइएगा कि कुचिपुड़ी के ही वो कलाकार हैं। और एक यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये 3 कलाकारों के नाम कुचिपुड़ी में बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। और भी चीजें जानना है। और शास्त्रीय नृत्य तो यहाँ पे और बता दिया जाएगा, शास्त्रीय नृत्य को पहचान देने वाले कौन थे? श्रीमद शंकर देव,
श्रीमद शंकर देव जी। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य को पहचान किसने दी है? तो श्रीमद शंकर देव ने। तो श्रीमद शंकर देव ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया, पूछ सकता है, तो वो किसे? शास्त्रीय को। शास्त्रीय नृत्य को किसने गौरवान्वित किया है? तो श्रीमद शंकर देव जी ने। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज और जानना चाहो तो ये जो है, ये सबसे नया है। वो शास्त्रीय नृत्य संगीत क्या है? सबसे नया है। ये 500 साल पुराना है। ठीक है, और सबसे पुराना अगर पूछ ले कि ये बताइए कौन सा नृत्य शैली सबसे पुराना है, तो भरतनाट्यम 200 साल पुराना है। नहीं सॉरी, 2000 साल पुराना है। भरतनाट्यम कितना साल पुराना है? 2000 साल। ठीक है, 2024 चल रहा है, तो 24 छोड़ दीजिए, 2000 याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो कौन सा? उसमें 4 विकल्प दिया है। 4 विकल्प में मैं एक बता देता हूं पहले। उसमें कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया है। ठीक है, कालबेलिया के जो कलाकार हैं, ठीक है, संबंधित कलाकार। ठीक है, तो सपेरा अगर आएगा तो इसे गुलाब सपेरा जी हैं, इसके गुलाब सपेरा। कालबेलिया के कलाकार कौन है? गुलाब सपेरा। ठीक है, वो सांप पकड़ने वाले जो होते हैं वो हैं। और भी अब ये एक चीज जान जाओ, यूनेस्को में अब 14 थे, अब 15 हो गए हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त जो है कितने हैं? 15 हो गए हैं। ठीक है, तो पहला जान जाते हैं। जो पहला हमारा है, जो हम वैदिक जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जप। ठीक है, इसको 2008 में रखा गया था। ठीक है, और जो 14वां हमारा है, 14वां कौन सा है? तो 14वां दुर्गा पूजा को अब रखा गया है। दुर्गा पूजा को कब रखा गया है? तो 2021 में रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। और 15वां जो अभी रखा गया है जल्दी में, तो ये हमारा गरबा है। गरबा जो गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात में है गरबा, ये रखा गया है। ठीक है, वो जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो रखा जाता है, यह वही अमूर्त जो संस्कृत विरासत में रखा जाता है, उसे ही हम यूनेस्को की मान्यता प्राप्त जो है शैलियों में रखा जाता है, उसे ही कहा जाता है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो होती है वो हमारी वो रखी जाती है। तो 15 है इस टाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और भी 2-4 जान लेते हैं। जैसे पंजाब का है भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? तो ये पंजाब का है, ये आप जानते ही होंगे। और जैसे उड़ीसा का है, उड़ीसा का कौन सा रखा गया है? तो दल खाई है। और पंजाब का एक और याद रखिएगा, गिद्दा। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, गिद्दा। इतने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पारंपरिक नृत्य है। तो ये मिजोरम का है मेरे प्यारे दोस्तों, मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का है, याद रखिएगा। जो अभी मैंने बताया कालबेलिया। तो चेराव नृत्य कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम का। मिजोरम का और भी जान जाते हैं, एक खुल्लम है, जैसे खुल्लम,
ठीक है, चैलम चैलम, खुल्लम चैलम, और थंगलम और जंगलम। ऐसे आए तो समझ जाइए वो कहाँ का नृत्य है, तो मिजोरम का है। और भी जान देते हैं, जैसे असम का। असम का तो मैंने काफ़ी बताया है, लेकिन जो नहीं बताया है, जैसे भोर हो गया, सुबह वाला जो भोर कहते हैं, वो कहाँ का नृत्य है, तो वो असम का है। और ओजपली, ओजपली कहाँ का नृत्य है, तो ये असम का है। ठीक है। और जैसे सिक्किम का कौन है, सिक्किम, सिक्किम का भी जान लेते हैं। तो लिम्बू, लिम्बू कहाँ का है, तो ये सिक्किम का है। और मालूनी, मालूनी कहाँ का है, ये भी सिक्किम का है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा मिजोरम, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो अब पूछेगा चेराम नृत्य कहाँ का है, तो मिजोरम का है। और भी जान लेते हैं, दो चार जो और भी हैं वो भी बता दिया है साथ में साथ। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ और भी पूछे, जैसे भोर, भोर का पूछ ले कि भोर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो भोर कहाँ का है, असम का है। या फिर पूछ लेगा लिम्बू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो वो कहाँ का है, सिक्किम का मार देना। जैसे अरुणाचल प्रदेश का जान लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है पोपीर, पोपीर है। और पोनुंग, पोनुंग। ठीक है, ये कहाँ का नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतना आप लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 मिनट प्लस हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों नए जुड़ रहे हैं, कम से कम 10,000 व्यूज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 10,000 व्यूज के लिए अब इतना आपको फ्री में देने के बावजूद भी अगर 10,000 व्यूज नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि मेरी इंसल्ट है एक तरह से। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास एक ग्रुप है, आप उस क्षेत्र में हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें कुछ मिले। ठीक है, तो मिल तो रहा है, लेकिन उन तक वो पहुंच नहीं रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे मित्र जितने भी लोग हैं, वो अपने मित्रों को बताएं कि भैया ऐसे पढ़ना है और ये चीज़ें पढ़नी है, तब जाके उन्हें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आपसे फिर मैं रोज ही कहता हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे लिए वो अपने व्हाट्सएप पे, जो भी सोशल की साइड है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें मुझे आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल पे मिलते हैं। और इसके बाद हमारी एक क्लास पीसीएस की चालू ही थी, तो उसके बाद उसको भी जो भी मेरे प्यारे दोस्त पीसीएस के स्टूडेंट हैं, वो जो है आज 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मुंह में मेरे काफ़ी छाला टाइप आपका पड़ गया था, पूरा एकदम मुंह जो है जल रहा था, और पता नहीं आँख में एक धब्बा टाइप में भी पड़ गया था। तो बड़े परेशानियों की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। अब पीसीएस का क्लास अभी थोड़ी देर बाद फिर चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।